रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से ही देश भर की सियासत गरमाई हुई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया और उनके खिलाफ इनाम की घोषणा करने की मांग कर दी। भागलपुर हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी देश का नंबर 1 टेररिस्ट, जांच एजेंसी को पकड़ कर लाना चाहिए, वह आज राहुल गांधी हैं। रमणी सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कहा। जिला कांग्रेस कमेटी बिट्टू पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी और पूरे देश में आंदोलन करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया और अब केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं भी केजरीवाल जी के साथ जनता की अदालत में जाऊंगा और पूछूंगा कि जनता मुझे ईमानदार मानती है या नहीं। जनता मेरे ईमानदारी पर मोहर लगाएगी, तभी मैं डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मुझ पर तुच्ची राजनीति के तहत झूठे आरोप लगाकर मुझे बेईमान सिद्ध करने की कोशिश की गई। 17 महीने झूठे आरोप में जेल में रखा गया। 2 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद देश की शीर्ष अदालत तक ने कह दिया कि जाओ अपना काम करो, लेकिन मैं अभी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं यहाँ कुर्सियों और पदों की लालच में नहीं आया, ईमानदारी से शिक्षा पर काम करने के लिए आया। अगर जनता मेरे ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा, शिक्षा के लिए काम करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने रविवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता व्यक्त करते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। अनिल विज ने कहा कि मैं जहां जहां गया हूं सब मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट, ऐसे में आप सीएम क्यों नहीं बने। ऐसे में लोगों की मांग पर इस बार अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अगर सरकार बनती है और पार्टी ने मुझे सीएम पद सौंपा तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ ही दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते, वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उनके इस ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि सीएम पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इस रेस में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे है। आतिशी आम आदमी पार्टी सरकार में अब भी मंत्री है। उनके पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता जब जेल में थे तब आतिशी ने हर मोर्चे पर पार्टी की आवाज बुलंद की। केजरीवाल की पत्नी के साथ भी वह हर मंच पर डटी रही। वह उन नेताओं में शुमार हैं जिन पर केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नागपुर में एक समारोह में शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक बार विपक्ष के एक नेता ने मुझसे कहा कि यदि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वहीं गडकरी के इस बयान पर अब अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनके इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत ही योग्य नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी से कोई नेता नहीं लेना चाहेंगे। बहुत बढ़िया खेला नितिन जी। वहीं शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर गडकरी को समर्थन किया और कहा कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें खुशी होगी।